हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं टेस्ट योर सेल्फ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, मानव शरीर में पोषक पदार्थों, हार्मोन्स और ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में पोषक पदार्थों, हार्मोन्स और ऑक्सीजन का परिवहन रक्त परिसंचरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया? तो दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया। अगला प्रश्न, रुधिर के कितने घटक होते हैं? तो रुधिर के 2 घटक होते हैं, पहला प्लाज्मा तथा दूसरा रक्त कण। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में 55% प्लाज्मा होता है तथा 45% रक्त कण होता है। अगला प्रश्न, प्लाज्मा में अकार्बनिक, कार्बनिक तथा प्रतिरक्षी पदार्थ कितना प्रतिशत होता है? तो दोस्तों, प्लाज्मा में अकार्बनिक, कार्बनिक तथा प्रतिरक्षी पदार्थ 10% होता है और 90% जल होता है। अगला प्रश्न, फाइब्रोनोजेन नामक प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों, फाइब्रोनोजेन नामक प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का किस प्रोटीन के कारण बनता है? तो दोस्तों, रुधिर का थक्का फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन के कारण बनता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रुधिर कणिकाएं कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में 45% रुधिर कणिकाएं पाया जाता है। अगला प्रश्न, रुधिर कणिकाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों, रुधिर कणिकाओं को 3 भाग में बांटा गया है। पहला लाल रक्त कण, जिसे अंग्रेजी में आरबीसी बोला जाता है, तथा दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे अंग्रेजी में डब्ल्यूबीसी बोला जाता है, और तीसरा प्लेटलेट, जिसे अंग्रेजी में प्लेटलेट बोला जाता है। अगला प्रश्न, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? तो दोस्तों, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न,
लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्लीहा यानी स्प्लीन को लाल रक्त कण का कब्रिस्तान कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों लाल रक्त कणिका को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिका को लिम्फोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिका का निर्माण अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 2 या 4 दिन का होता है। अगला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिका का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिका का कार्य रोगों से शरीर की रक्षा करना। दोस्तों यहाँ पे लोगो हो गया है, इसको आप लोग रोगो बना लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्लेटलेट कोशिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो दोस्तों प्लेटलेट कोशिका का जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। अगला प्रश्न, मानव के रक्त में कितना प्लेटलेट होता है? तो दोस्तों मानव के रक्त में 1.5 से 4 लाख प्रति घन मिलीलीटर प्लेटलेट होता है। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग कितना लीटर रक्त होता है? तो दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। अगला प्रश्न, एंटीबॉडीज का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है। अगला प्रश्न, रक्त समूह का आविष्कारक है? तो दोस्तों रक्त समूह के आविष्कारक कार्ल लैंडस्टीनर है। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो दोस्तों AB रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है। दोस्तों AB रक्त समूह वाले व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो दोस्तों O रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है?
तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो दोस्तों मनुष्य का सामान्य रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। अगला प्रश्न, रक्तदाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो दोस्तों रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म किया जाता है। प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।